हाँ तो डियर स्टूडेंट देखिए हम सब आ चुके हैं मैथमेटिक्स का जो 100 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा है उसके पार्ट 16 में। पार्ट 16 में जो आया मैथमेटिक्स का वीवीआई क्वेश्चन 2026 के लिए लाए आज फिर से, जो कि 5 मार्क्स प्रश्न है। इससे 100% गारंटी कि फिक्स आएगा ही आएगा। बस 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, वही 2-3 क्वेश्चन में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए देखिए आ जाइए। चलिए इसको हल करते हैं, कैसे देख लीजिएगा। बोल रहा है 5.6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए। बोल रहा है रेखाखंड, रेखाखंड मैंने एक रेखाखंड खींचना है। रेखाखंड मैंने इस प्रकार का लाइन खींचना है, एक से इस प्रकार का एक लाइन खींचना है। ऐसे स्केल अपना लेना है और यहाँ ऐसे रखना है। ये होना चाहिए आपका 5.6 बोल रहा है, 5.6 माप लेना है स्केल से 5 और उसके बाद 6 कोमा कोमा रहता है 6 तक। ये हो गया आपका 5.6 सेंटीमीटर का हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2:3 में इसको विभक्त करें। विभक्त माने बांटना, विभक्त मतलब बांटना। कितना में? तो एक ई पर्टिकुलर भाग 2 रहना चाहिए और इधर वाला भाग 3 रहना चाहिए। इधर वाला इधर पूरा का 2 भाग इधर कर दीजिए, 3 भाग इधर कर दीजिए। देखिए प्रत्येक भाग की लंबाई को भी मापना है। उसके बाद तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2-3 भाग में बांटेंगे। तो इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको बांटने के लिए 2:3 में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चाप रखेंगे। चाप रख के इस प्रकार से ऐसे काटेंगे, काटेंगे और यहाँ पर 60 डिग्री का काट लेंगे। इस प्रकार से 60 डिग्री का काट के इसको यहाँ से मिला देंगे। कहने का मतलब ये जो आपका होना चाहिए ना, जो बना रहे हैं ये 90 डिग्री से कम का होना चाहिए, यानी कि न्यून कोण। सेम यहाँ पर ऐसे करेंगे, सेम इस प्रकार से यहाँ पर इधर करेंगे और 60 डिग्री रख के काट देंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ भी ऐसे स्केल रख के ऐसे खींच देंगे और सेम इधर भी करना है। चलिए इस प्रकार से हो गया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसको अच्छा से कर देते हैं। चलिए अब ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर लेना है 90 डिग्री दोनों साइड ऊपर नीचे। अब देखिए क्या कह रहा है 2:3 मतलब इधर वाला भाग 2 रहना चाहिए, इधर वाला 3। तो इसको बांटेंगे, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। तो ये बताइए इसमें अब समान चाप लेना है। कितना बोल रहा है 2, तो आप 2 तक ले सकते हैं 3 तक। तो इसको बोलेंगे A', A2, A1, A2, A3 यहाँ बोल देंगे। इसके भी सेम समान चाप ऐसे काट लेंगे इस प्रकार से 1, 2, 3, 4। आपको 1.5 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर का चाप लेना है यहाँ पर काटने के लिए बराबर। उसके बाद हो गया, इधर नाम दे देंगे B1, B2 और B3 और B4 इस प्रकार से दे देंगे। और बोल रहा है इधर 2, तो 2 यहाँ है, 3 बोल रहा है तो 3 यहाँ है। इसको अब आपस में से मिला देंगे। कुछ इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा लाइन हटा देंगे। B3 तो ये जो आपका बट गया ना, ये हो गया इधर 2 अनुपात हो गया, इधर 3 हो गया। इसको मान लेंगे O पॉइंट को, जिस पॉइंट पर कटा है, ठीक है। अब इस प्रकार से ऐसे ही बनेगा और ये आपका हो गया। इसको मान लेंगे A X, इसको Y इस प्रकार से। अब आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर बोल रहा है दोनों भाग को माप के लिखिए। तो इधर आपको माप लेना है OA, इधर भी माप लेना है। इस प्रकार से इसको माप के यहाँ पर लिख देना है, स्केल से इसे माप लेना है, यहाँ भी माप लेना है। ये हमारा हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चित्र, इससे इंपॉर्टेंट लेकिन एक चीज और है, देखिए रचना के चरण, रचना के चरण लिखना है। चरण क्या होता है? तो चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टेप मतलब कैसे कैसे काम किए शुरू से, ठीक है। जिस प्रकार खाना बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप तो बताते हैं, उस प्रकार से इसमें भी करना है। देखिए कैसे। तो क्या किया, सबसे पहले AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिए, रेखाखंड खींचा। सबसे पहला काम यही किया, AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या किए, A तथा B पर चाप रखकर या फिर ऐसे लिखना है A तथा B पर न्यून कोण का चाप काटे।
तीसरा लिखना है। फिर ए एक्स तथा बी वाई रेखाखंड खींचे। फिर अगला लिखना है ये समान रेखाखंड ए एक्स तथा बी वाई को समान चाप लेकर, समान चाप का मतलब इसको बढ़ाएं घटाएं नहीं, समान है तो समान चाप लेकर A1 A2 A3 तथा B1 B2 B3 इस प्रकार से बांटे। अगला, अब A2 को B3 से मिलाएं तो रेखाखंड AB 2:3 में विभाजित हो गया। बस इतना लिख देना है और लास्ट में लिख देना है अतः OA बराबर इतना और OB बराबर इतना। आपको माप लेना है और लिख देना है। दैट इज आंसर। इतना कर दीजिएगा, आपको 5